से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई। ईडी के एक्शन पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। वरिष्ठ आईएएस संजीव हंस को किया प्रभार मुक्त। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार से मुक्त हुए। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के प्रभार से मुक्त संदीप पौंडरिक को ऊर्जा विभाग का मिला प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। वरिष्ठ आईएएस संजीव हंस को किया गया प्रभार मुक्त। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार से हुए मुक्त। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई। ईडी के एक्शन पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। वरिष्ठ आईएएस संजीव हंस को किया प्रभार मुक्त। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को प्रभार से मुक्त किया गया। वहीं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के प्रभार से मुक्त हुए संदीप पौंडरिक को ऊर्जा विभाग का मिला प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, बड़ी कार्रवाई, ईडी के एक्शन पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, क्या कहेंगे आप? और देखिए, एक बड़ी कार्रवाई होनी ये तय मानी जा रही थी। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री से ये सवाल किया गया था विधानसभा सत्र के दौरान, और उन्होंने जो है इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जो दी थी उसमें कहा था कि आरोप लगते हैं, मगर जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक कोई कार्रवाई सरकार नहीं करने जा रही है। तो इस चीज में जो है कल जो छापेमारी दिल्ली में हुई थी संजीव हंस के साले के घर पर, वहां पे जो प्रॉपर्टी मिली है और जो दस्तावेज अब संपत्ति के मिले हैं उसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि संजीव हंस की जो निवेश है या उनके रिश्तेदारों की तरफ से जो निवेश है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक सवाल जो बिहार सरकार पे उठने लगा था कि इतने बड़े जांच में अगर अधिकारी पर कार्रवाई अगर नहीं हुई है और विभाग उसे तत्काल उस विभाग में रखा हुआ ऊर्जा विभाग में, तो क्या कुछ कारण है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये आदेश जारी कर दिया गया है, और इस आदेश के तहत जो है संजीव हंस को सभी प्रभार से मुक्त कर दिया गया। सीएमडी के पद पर थे, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे संजीव हंस। और ईडी की कार्रवाई यानी आज से अधिक जो संपत्ति का मामला है 2023 में ये मामला दर्ज हुआ था रूपसपुर इलाके में, और अभी जो है जुलाई के शुरुआती महीने में जो है ईडी की छापेमारी भी हुई थी उनके आवास पर, उनके घर पर। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला है। संजीव हंस वरिष्ठ आईएएस हैं बिहार सरकार के, और उनके जो कहा जा सकते हैं उनको जो है अब सामान्य प्रशासन विभाग में जो है योगदान देने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी, तो क्या इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो गाज है अभी और अफसरों पे भी गिरेगी? और देखिए, बहुत सारे जुड़े हुए मामले सामने आ चुके हैं। जिस तरह से ईडी की जांच हुई है या जो दस्तावेज मिले उसमें अभी तक नामों को खुलासा नहीं किया गया ईडी की तरफ से, मगर हाँ ये जरूर है कि जो बड़े अधिकारियों की तरफ से जो है उनसे लेन देन का मामला है, जिसके सबूत उनके घर से मिले हैं। जो कुछ कार्रवाई अगर उन पर हुई है, बिहार सरकार के वरिष्ठ आईएएस है और उन पर कार्रवाई अगर हुई है, क्योंकि विभागीय मंत्री ने कहा कि जब तक साक्ष्य सबूत पुख्ता नहीं होंगे और जो दोषी साबित नहीं होंगे तब तक कार्रवाई नहीं। यानी ये साफ अब इशारों में समझा जा सकता है कि जो कार्रवाई हुई है दिल्ली में, ईडी की रेड हुई उनके साले के घर पर, वहां पे जो दस्तावेज मिले हैं, जो जमीनों में निवेश के मिले हैं, उनसे ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब सरकार को जो है भले ही जाहिर नहीं की गई हो मगर सरकार तक ये बातें पहुंच चुकी है, क्योंकि ईडी की जांच में पूरे पुख्ता सबूतों के साथ कार्रवाई होती है और दस्तावेजों का विशेष विश्लेषण होता है। तो उन तमाम चीजों में ये बात सामने आ रही है, तब जाकर विभाग की तरफ से ये तत्काल आदेश निकाला गया है और संदीप पौंडरिक को जो है उनके जगह जो है तैनात किया गया है। यानी कार्रवाई अब जो हुई है वो कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर हुई है, क्योंकि इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि आरोप लगते हैं, आरोप जब तक साबित नहीं होते तब तक कार्रवाई नहीं होगी। और इस स्तर पर अगर कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं अब संजीव पौंडरिक के मुश्किल संजीव हंस की जो मुश्किल है वो जो है अब बढ़ने के लिए जो है वो इशारा कर रही है। जी, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी के एक्शन पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संजीव हंस को उनके प्रभार से मुक्त किया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम आपका शुक्रिया। खबर में नजर बना रखें।